आज का पहला प्रश्न, सर ध्यान में ब्लैक होल क्यों दिखता है? देखिए, जब आप ध्यान में बैठते हैं और अपनी आंखों को बंद करते हैं, तब आपकी भौतिक आंखों की शक्ति आपकी अंतर्दृष्टि को मिल जाती है। आपकी भौतिक आंखें भौतिक जगत को देखती हैं, जिसमें आप बहुत कम, बहुत थोड़ा देख पाते हैं। परंतु भीतर की आंख आपके अंतर के आकाश को दिखाती है, जिसमें जरूरी नहीं आपको ब्लैक होल ही दिखाई दे। वहां अलग अलग ध्यानियों के अलग अलग अनुभव होते हैं। किसी को आवाजें सुनाई दे सकती हैं, किसी को यूनिवर्स दिख सकता है, या किसी को कुछ ब्लैक होल जैसा या कुछ कलर टाइप में। असल में आपका ब्रेन पूरे ब्रह्मांड का एक ब्लूप्रिंट है, एक छोटा सा नमूना। जैसे मानो कि अनंत ब्रह्मांड आपके इस छोटी सी खोपड़ी में, छोटे से ब्रेन में समाया हुआ हो। तो ध्यान की गहराइयों में आपको अपने अंतर के आकाश की कुछ कुछ झलकियां दिखने लगती हैं। शायद आपको पता ना हो, आपके इस ब्रेन में पूरे ब्रह्मांड के रहस्य हैं। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों के पास में ऐसा कोई जेट नहीं था जिससे वो ब्रह्मांड की यात्रा कर सकें, अनंतों अनंत लोकों और ब्रह्मांडों के बारे में बता सकें। उन्होंने इन सब का ज्ञान अपने भीतर जाकर ही जाना, ध्यान की उस गहरी अवस्था में ही जाना। गहरे ध्यान में जाने के बाद आपको ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में पता लगने लगता है। आज हिंदू धर्म ग्रंथों में ग्रहों की जो स्थिति बताई जाती है, ब्रह्मांड या लोकों के जो रहस्य बताए जाते हैं, हमारा आज का विज्ञान उनमें से कुछ ही % को प्रूफ कर पाया है। और जो प्रूफ करा, वो ज्ञान सनातन धर्म के माध्यम से पहले ही दे दिया गया था। परंतु ध्यान की गहराइयों में जाने के बाद आपको अपने अंतरतल में जो दृश्य दिखते हैं, जो भी अनुभव होते हैं, वो सब आपकी मन की शक्ति के द्वारा होते हैं। मतलब वह आपके मन का ही हिस्सा है, उसी की पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये आत्मज्ञान नहीं है, ना ही यह अनुभव उस परमात्मा को जानने का अनुभव है। ये तो बहुत बेसिक है। अगला प्रश्न, सर नाभि से सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कैसे करें? देखिए, मनुष्य की नाभि उसके शरीर का केंद्र है। आपकी इस नाभि के अनंतों रहस्य हैं, तथा आपका सूक्ष्म शरीर उसके प्रारब्ध की डोर आपके नाभि केंद्र से ही जुड़ी है। जब आपका सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से बाहर निकलता है, तब आप अनुभव कर पाते हैं, देख पाते हैं कि आपका सूक्ष्म शरीर एक चमकीली डोर से आपके नाभि से जुड़ा हुआ है। यहीं से आपके जीवन की उत्पत्ति होती है और अंत तक आपका जीवन आपकी नाभि से ही जुड़ा रहता है। बाकी नाभि केंद्र और सूक्ष्म शरीर के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिसमें हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न, आप कौन हैं? आपके शब्द मेरे अंदर एक बेचैनी लाते हैं, पर लगता है कि वो बेचैनी हमेशा बनी रहे। मैं ना तो समाधि चाहता हूं और ना ही मोक्ष। मैं कौन हूं? देखिए, मैं उस ईश्वर द्वारा भेजा गया एक मामूली सा इंसान हूं, जो आपके भीतर बैठे हुए उस शेर को जगाने का प्रयास कर रहा है, जो जन्मों जन्मों से भूखा प्यासा आपके अंदर मौजूद है। मैं बस उसे छेड़ रहा हूं, जिससे आपके भीतर जिज्ञासा और बेचैनी बढ़ जाती है। मैं आपको आपके असली घर की ओर इशारा कर रहा हूं, जहां से आप आए हैं। तो बेचैनी बढ़ना तो स्वाभाविक है। मेरी आवाज से आपके भीतर कुछ तरंगें उठती हैं, तो उन्हें उठने दो। मैं जानबूझकर अपनी आवाज के माध्यम से आपके भीतर आपको झकझोरता हूं, आपको नींद से जगाने का प्रयास करता हूं, और मेरी आवाज में आप मेरी मौजूदगी को अपने पास महसूस करते होंगे। असल में जब मैं बोलता हूं, तो मैं नहीं बोलता, आप ही बोलते हो। वही बोलते हो जो बस कुछ समय के लिए आप भूल गए थे। जैसे आपको याद आएगा, तब आप जानोगे कि ये क्वेश्चन वर्ड नहीं बोल रहा था, ये तो मैं स्वयं बोल रहा था। मैं आप सबके भीतर हूं, अंतरतल में हूं। आप जब चाहें मुझे महसूस कर सकते हो। मेरे शब्द, मेरी आवाज आपको उस अनंत की ओर इशारा करती है। और एक समय ऐसा आएगा जहां पर आपको मुझे भी छोड़ना होगा और आपको अपने मार्ग पर, अपनी यात्रा पर आगे बढ़ना होगा। आप सब लोग मुझे प्रेम करते हो, अच्छी बात है, सबको प्रेम करना चाहिए। परंतु मैं कहता हूं कि आप उस परम सत्ता से प्रेम करें, उस परम ऊर्जा को प्रेम करें। मैं भी उसी द्वारा बना हूं, उसी की आज्ञा से अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूं। अगला सवाल, लोग बोलते हैं कि काम वासना के विचार आते हैं, और अगर काम वासना के विचार ना आए, ब्रह्मचर्य का पालन करें, शारीरिक संबंध ना बनाए या हस्तमिथुन ना करें, तो वो ब्रह्मचर्य हुआ।
एक स्त्री किस प्रकार ब्रह्मचर्य कर सकती है? असल में ब्रह्मचर्य क्या है, इसमें करना क्या होता है, इसका क्या प्रोसेस है? देखिए, ब्रह्मचर्य का मतलब मैंने पहले भी बताया था। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म जैसी चर्या, मतलब जिस प्रकार प्रकृति काम करती है, जिस प्रकार परम ऊर्जा काम करती है, ठीक उसी पैटर्न को फॉलो करना, वही ब्रह्मचर्य है। अगर कोई व्यक्ति 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने अपने आप को कंट्रोल करके वीर्य नाश ना करे, परंतु उसके मन में काम वासना के विचार आए, पर वह भौतिक तल पर लंगोट का पक्का है, तो भी यह ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य मतलब होता है स्वाभाविक हो जाना, अपने अस्तित्व को मिटाकर उस परम सत्ता के हाथ में दे देना। जैसे मानो आप एक पतंग हो और उस पतंग की डोर उस परमात्मा के हाथ में है। अब वो जैसे चाहे वैसे उड़ाए। आपको अपनी डोर उस परमात्मा से छुड़ाकर ऊंची उड़ान भरने का प्रयास नहीं करना है। मतलब आपके और परमात्मा के बीच में आपका आ जाना, आपका हो जाना, या कहूं आपके मैं का आ जाना, समझो ब्रह्मचर्य नष्ट हुआ। आप अपने आसपास जो पशु पक्षी देखते हैं, उनके मन में हमेशा काम वासना के विचार नहीं चलते। जब प्रकृति कहती है, जब उन्हें सच में आवश्यकता होती है, वह तभी संभोग में उतरते हैं। प्रकृति उनके लिए जो जो निर्धारित करती है, वह बिल्कुल उसी पैटर्न से चलते हैं। इसीलिए पशु पक्षी प्रकृति की भाषा को समझते हैं। उन्हें पहले ही पता लग जाता है कब सूखा पड़ने वाला है, कब अधिक वर्षा होगी, कब भूकंप आएंगे और कब प्राकृतिक आपदा आएंगी। इनफैक्ट इतना ही नहीं, पशु पक्षियों को ग्रहण पड़ने का भी पता लग जाता है। ये प्रकृति उन्हें बताती है और वह उन्हें समझ लेते हैं, क्योंकि वह प्रकृति के बिल्कुल क्लोज होते हैं। पशु पक्षी प्रकृति का विरोध नहीं करते, वे तो प्रकृति की हवा के बहाव के साथ बहते रहते हैं। उनके लिए जो डिसाइड होता है वह उसी में राजी होते हैं। परंतु एक मनुष्य ऐसा जीव है जो हमेशा से अपने आप को कुछ समझता है, बहुत बुद्धिमान समझता है। और मनुष्य का अपने आप को बुद्धिमान समझना ये उस प्रकृति के रहस्य से भटका देता है। इसीलिए मनुष्य प्रकृति के रहस्य को नहीं जान पाता। आप केवल एक शर्त पर प्रकृति के साथ चल सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। आप प्रकृति को सहयोग दें, प्रेम करें तथा भौतिक जगत की भागदौड़ से रुक जाएं, अपने विचारों को कंट्रोल करें। जब आपकी भौतिक जगत की भागदौड़ रुकेगी, घर गृहस्थी, शादी, दुश्मन, दोस्त, पढ़ाई में नंबर 1 आने की दौड़, जीवन में सक्सेस होने की दौड़, पद प्रतिष्ठा पाने की दौड़, ये सब भारी माया है। और भारी माया के चक्कर में आप प्रकृति के गुणों से वंचित रह जाते हैं और उससे दूर होते चले जाते हैं। अरे भाई, एक बार शांत होकर देखो, इस भौतिक जगत की भाग दौड़ से रुको, थमो, मन को शांत करके देखो, अपने भीतर प्रवेश करो, फिर देखना ये प्रकृति बात करती है। आप इस प्रकृति की बातों को समझ पाएंगे और फिर इनके रहस्य को भी जान पाएंगे। मेरी नजर में यही ब्रह्मचर्य है। अगला प्रश्न जिसे आप स्वयं सुन सकते हैं। भगवान से मेरा एक क्वेश्चन है प्रभु, इस दुनिया में तो हर तरफ सिर्फ अंधकार है, यहाँ तो सिर्फ झूठे लोगों का इस दुनिया में जीने का अधिकार है। सच्चाई आदमी के जीने के लिए यहाँ क्या औकात? सच्चाई का हर जगह तो सिर्फ धोखा ही मिलता है। दुनिया ने तो सब जगह रिश्तेदारी, अपना पराया, सब मुझे धोखा ही दिया आज तक। लोन के नाम पे लाखों लाखों, कम से कम 4-5 लाख रुपया ले लिया लोन कराने के नाम से। मैंने आदमी के विश्वास दिला के पैसा लिया कि हाँ लोन करा हो जाएगा आप लोगों का। इस प्रधानमंत्री योजना लंपन करके पैसा आदमी से मैंने उठवाया। एक एक आदमी से 4,000, 5,000, 10,000। ITR फाइल बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, बैंक से आपको लोन मिलेगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में। मैं इस कगार पे पहुंचा हूँ, हे भगवान, कि मुझे इस दुनिया में जीना नहीं है। मैंने तो कुछ नहीं न किया, ये शरीर ने किया, तो मुझे इस शरीर में रहना नहीं है। मैंने फैसला लिया है कि मुझे जहर पी के मुझे मुक्त हो जाना है इस झूठा संसार में। हर तरफ तो धोखा ही है। यहाँ क्या है सत्य? सब ने तो खाली धोखा ही, सब तरफ सिर्फ धोखा ही धोखा है। यहाँ कौन है अपना? सिर्फ पैसा से मतलब रखता है यहाँ आदमी। ऐसा कुछ रास्ता बताइए कि मैं इस सब से मुक्त हो सकूँ, ये जो कर्जा है इस सब से हट सकूँ बिना मतलब का फालतू। और मुझे ऐसे भी जीने का यहाँ कोई इच्छा नहीं। जब ये झूठा संसार में कि जी के क्या करेंगे? 2 दिन मुझे सत्य की खोज है बस।
मैं उस तक पहुंचना चाहता हूं, और इस सब झूठाइयाँ, इसीलिए मैं नहीं जीना चाहता इस दुनिया में, और मैंने जहर पीने का तय किया है। अगर आप कुछ समाधान देना चाहते हैं तो दीजिए, या तो अगर आप बोलिएगा तो मैं आपके पास आपसे इसीलिए बोल रहा था, आपसे मिलना है मुझे। देखिए, अगर आप जिंदगी से ऊब चुके हैं, चारों तरफ आपको धोखाधड़ी दिखाई दे रही है, आपको अब जाकर पता लगता है कि इस दुनिया में बुरे लोग भी हैं जो हमेशा बुरा सोचते हैं और दूसरों के साथ बुरा करते हैं, धोखा देते हैं। तो मेरे दोस्त, ऐसे लोग भी अच्छाई की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। अगर इस तरह की बुराई है, तभी तो अच्छे लोगों की आवश्यकता पड़ती है, नहीं तो फिर अच्छे लोगों को कौन पूछेगा। देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा वक्त अवश्य आता है जब वह अपने आप को हारा हुआ, कमजोर और समाज में दबा कुचला हुआ समझता है। परंतु ऐसे समय में ज्यादातर लोग हार जाते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन वो यह भूल जाते हैं कि यह तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक सुनहरा अवसर। क्योंकि इस प्रकार की नेगेटिविटी आपके मन की उन तरंगों को जगाती है जो आपके आध्यात्म की यात्रा की रुकावट बनती हैं। यूनिवर्स आपकी परीक्षा लेता है। अरे भाई, आध्यात्म की तरफ आप आते ही क्यों हो? आपको ईश्वर क्यों याद आता है? ऐसे ही वक्त में आता है ना, वरना आपकी लाइफ अच्छी चल रही है, सब कुछ कुशल मंगल है, तब आप भगवान को भला क्यों याद करने लगे? और आपकी अंतिम खोज तो भगवान की ही खोज है, ईश्वर की ही खोज है, आत्मा की खोज है। अब ईश्वर आपको मौका देता है, तब आप घबरा जाते हो कि मुझे मर जाना चाहिए, सुसाइड कर लेना चाहिए। अगर पृथ्वी पर आए हो तो जीवन के सभी रंगों को देखो, अच्छे बुरे, सबसे ही कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और असल में ईश्वर आपको बुरा वक्त इसीलिए देता है ताकि आप कुछ बड़ा सीख सको। मनुष्य के बुरे हालात और बुरे वक्त से ही फिलॉसफी जन्म लेती है। वक्त जितना बुरा होता है, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत भी हो जाता है। समय है, बदलना ही पड़ेगा, कभी अच्छा कभी बुरा। कोई भी वक्त एक जैसा कभी नहीं रहता, ये तो प्रकृति का नियम है। सब कुछ बदलेगा, बदलना ही होगा। अभी आप अपने आप को मारकर उस अच्छे वक्त को क्यों खोना चाहते हो? शायद आप उस अमृत से वंचित रह जाएं, जो परमात्मा का अमृत है। जब तक आप इस शरीर में हो, तभी तक संभावना है मोक्ष पाने की, उस परमात्मा को जानने की। आपने शरीर छोड़ा तो यह अवसर भी खो दोगे। तो मैदान में डटे रहो, जमे रहो। अरे भाई, सब कुछ खो भी गया तो क्या हुआ? लेकर ही क्या आए थे और लेकर क्या जाओगे? जब जाना होगा तब भी तो सब कुछ खो जाएगा, क्यों, है ना? ये जानकर खुश हो कि सब कुछ खोने के बाद, जीवन में पूरी तरह से हारने के बाद, अभी भी आपके पास में सबसे अनमोल चीज है जिसे पूरी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड की दौलत नहीं खरीद सकती। और वो दौलत है आपके भीतर बैठा परमात्मा। करो, उसकी खोज करो।